नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आचार्य जयपाल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक मीन राशि, जो कि उनकी सबग्रही राशि है, उसमें संचार करेंगे। तो जब उसमें संचार करते हुए हमारे जीवन, देश और काल पर उनका क्या प्रभाव रहने वाला है, आज उसी पर ही हम चर्चा करने वाले हैं। और मीन राशि में रहते हुए गुरुदेव बृहस्पति वक्री कंडीशन में भी जाएंगे, जो कि 2022 जुलाई से लेकर नवंबर तक 2022 तक रहने वाले हैं। लेकिन उनमें सबसे एक अभूत घटना उसमें ये है भी, वो वक्री होने के दौरान मीन राशि में ही स्थित रहेंगे, वो राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से कभी देखने को नहीं आया भी जब गुरुदेव बृहस्पति वक्री हों और दूसरी राशि में संचार ना करें। तो अपनी ही स्व राशि मीन में ही रहकर वक्री कंडीशन में भी रहेंगे और उसके बाद वक्री कंडीशन के बाद वो मार्गी भी उसी राशि में होंगे। तो दोस्तों, जब भी गुरुदेव नैसर्गिक ग्रह हैं और बड़े पॉजिटिव हैं, जब भी वो अपनी मीन राशि में रहते तो उनकी शुभता बढ़ जाती है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ पड़ती है। तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली उनमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो हमारे जीवन काल और देश पर उनका क्या प्रभाव है, सबसे पहले हम उसी पर चर्चा करेंगे। जिन कंट्रियों के नॉर्दर्न कंट्रीज़ हैं उनमें थोड़ी सी दिक्कतें आने वाली हैं, उनके फूड प्रोडक्ट बढ़ेंगे और साथ में उनके जितने भी पशु वहाँ पे हैं, चाहे गायें हैं, भैंसें हैं, कोई भी ऐसे हैं, तो उनको महामारी की चपेट में आना पड़ेगा। उनको दिक्कतें, बीमारियों का दिक्कतें आएंगी। उनके अगर गायें हैं तो उनके दूध जो देती हैं तो उनमें कमी आएगी। तो वो कुछ चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात, कोविड-19 जो शुरू हुआ था, अब वो इस साल गुरुदेव बृहस्पति के मीन राशि में रहते हुए बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, क्योंकि एविएशन में भी नए मुकाम हासिल होंगे, नई टेक्नोलॉजी आएगी और इसके साथ साथ सोना, स्टील और कॉपर में बढ़ोतरी होगी। जिन लोगों ने इन्वेस्ट करना है उनके लिए बढ़िया समय है। अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो गुरुदेव बृहस्पति उनकी ग्रोथ और करेंगे। इसके बाद दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कुछ चीज़ों पर। एजुकेशन सेक्टर में भी बढ़ोतरी होगी। डॉक्टर्स की जो रिसर्च में लगे हुए हैं, कुछ नई मेडिसिन की खोज होगी, जिससे आपको आने वाले समय में न्यूट्रिशन, जिसको हम बोलते हैं, हमारी हेल्थ के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं उसमें भी बढ़ोतरी होगी। और इसी कारण हेल्थ न्यूट्रिशन की जो मात्रा है वो बढ़ेगी, हमारे मार्केट में बढ़ेगी, जिसके कारण सभी न्यूट्रिशन लेंगे और बीमारियां कम होंगी उनसे। तो जब भी गुरुदेव बृहस्पति मीन राशि में रहते हुए प्रबल होते हैं, या अपनी, तो वो जितनी भी नेगेटिव ऑरा है या नेगेटिव एनर्जी है उनको समाप्त करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति के साथ विदेश यात्राएं बढ़ेंगी जब भी वो मीन राशि में होंगे। जिन बच्चों ने एजुकेशन सेक्टर में विदेश में पढ़ना है उनके लिए नई कंट्रियों के दरवाजे खुलेंगे। हमारे भारतवर्ष के लिए अगर मैं बात करूं तो उनके लिए पूरे वर्ल्ड में उनका डंका बजेगा, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। और लंग्स के रिलेटेड जिन लोगों को प्रॉब्लम्स है, जैसे पुरानी बीमारियों से जो लोग ग्रसित हैं, या जिन लोगों को पुरानी बीमारियां लगी हुई हैं, बड़ी देर से वो मेडिसिन चल रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो कम होगी, तो उनकी बीमारियां कम हो जाएंगी, क्योर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ मेडिसिन ही कुछ ऐसी आएंगी जो उनको वो नई खोज के कारण उनको बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति किन किन चीज़ों के कारक हैं और आपको किन किन चीज़ों में लाभ होगा। लेकिन ज़मीनी सेक्टर में ज़्यादा, अगर आप फ्लैट सिस्टम में जाते हैं तो उनमें ग्रोथ होगी।
प्रॉपर्टीज़ में तो ग्रोथ होनी लगभग तय है। उसके साथ जो भी रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें जितने बड़े प्रोजेक्ट आते हैं तो उनमें बेनिफिट मिलने वाला है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लॉस होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में गुरुदेव बृहस्पति आपको बेनिफिट देने वाले हैं। और जहाँ बैंकिंग सेक्टर में बेनिफिट मिलने वाला है, बैंकों की ग्रोथ बढ़ेगी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेन है शेयर मार्केट में उछाल जो है वो ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, वो मध्यम ही रहेगी। तो जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके लिए ज़्यादा मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ये ज़्यादा समय उनके लिए बढ़िया नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए बेनिफिट देने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर बृहस्पति देव मीन राशि में आकर आपको जो लाभ देने वाले हैं, अगर आप बाकायदा ही उनका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप अपने बड़ों का आदर करना सीखें। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने आपको, अगर स्कूल कॉलेज में आपके टीचर्स हैं, अगर आपने ज़िंदगी में ऊपर उठना है तो अपने गुरुदेव बृहस्पति की तरह आप अपने गुरुजनों का आदर सत्कार करें, बड़ों का सत्कार करेंगे तो ही आप कुछ मुकाम हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और इतनी बातें बताते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।